हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज का हमारा है, देखिए तो कल वैसे पर कल किसी रीज़न से अपलोड नहीं हो पाया, तो आज ही अपलोड हो रहा है। ओके। तो कल का हमारा जो था ऐसे 560 का था, डे 12 का। तो 560 का बात करता है सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में। और ये बहुत ही सिंपल सा ऐसे है। ओके, दो तीन पॉइंट्स ही हैं, जो मतलब तीन ही पॉइंट्स हैं जो मेन इसके याद रखने वाले हैं। बाकी सब नॉर्मल कैजुअल रीड करके भी ख़त्म कर सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। 560 बात करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी सब्सिक्वेंट इवेंट, जिसमें ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन उसके बाद एक ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, एंड देन उसके बाद होने वाले जो भी इवेंट्स होते हैं उसे सब्सिक्वेंट इवेंट कहते हैं। और उससे रिलेटेड जो रिपोर्टिंग है उसके बारे में बात करता है। सब्सिक्वेंट इवेंट यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट 31 मार्च से लेके ऑडिट डेट साइन होने के बीच में जितने भी इवेंट होते हैं उसको सब्सिक्वेंट इवेंट बोलते हैं। इसके तीन मेन कंडीशन है। एक तो डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, थ्री क्रिटिकल एंकर्स ऑफ द ऑडिट टाइमलाइन है। सबसे पहला कि डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही थी उस टाइम पे मिला। दूसरा, डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट साइन होने के बाद मिला। और डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड। देखो, आप जो ऑडिटर्स रिपोर्ट रेडी होती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होता है वो दोनों अलग अलग चीज़ है। पहले ऑडिटर फाइनेंशियल पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी होती है जो मैनेजमेंट करती है। उसके बाद अगर मिलता है तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी उस पर बात करेंगे। देन ऑडिटर अगर साइन कर देता है उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो कैसे ट्रीट होगा उस पर बात करेंगे। और अगर तीसरी कंडीशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गई है, ऑडिटर ने साइन कर दिया है और वो मेंबर्स को या शेयर होल्डर्स को चला गया है, तो उस केस में क्या होगा उस पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। सबसे पहले आता है पीरियड वन, यानी कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट से लेके डेट ऑफ ऑडिट साइनिंग रिपोर्ट के बीच में अगर कुछ होता है तो क्या करना है। इवन अकरिंग बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो उस केस में सिंपल है, जो भी सब्सिक्वेंट इवेंट मिला है, एडजस्टिंग या डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है, उसको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के हिसाब से डिस्क्लोज कर दो। यानी कि जैसे ही जो भी डेटा मिल गया है आपको सब्सिक्वेंट इवेंट का, उसको जिस तरीके से एडजस्टमेंट करना है, डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है ऑडिट एविडेंस के अकॉर्डिंग, तो उसको कर दो। कोई टेंशन की बात ही नहीं है, ठीक है। वहां तो सिंपल प्रोसीजर है, जो भी डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से लगा दो और वो खत्म हो जाएगा। मेन आता है बी और सी पीरियड वाला, यानी कि अगर डेट ऑफ ऑडिट साइन कर दिया है रिपोर्ट और अभी फाइन जो है मेंबर्स को इशू नहीं किया है, यानी कि साइन तो हो गए हैं उसके बाद कोई इवेंट पता चला, और अगर वही इवेंट हमें साइन करने से पहले पता चलता तो वो उस पे उसके हिसाब से जो है ऑडिटर का ओपिनियन चेंज हो जाता। यानी कि किसी तरीके की लिटिगेशन है, वो थी तो पहले ही लेकिन वो पता बाद में चली, साइन करने के बाद। और वो हैवी लिटिगेशन है कि उससे क्या है, कंपनी के जो गोइंग कंसर्न है उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। तो उस केस में जो है उसको हम कंसिडर करेंगे। एंड देन उसकी ट्रीटमेंट कैसे करी जाती है। ओके। फैक्ट साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट। एक मैं इन दोनों पॉइंट में ना, देखो सिमिलर चीजें होती हैं तो हम एक साथ ही डिस्कस कर लेंगे। एक तो ये हो गया फैक्ट टू बी नोन आफ्टर ऑडिट साइनिंग, एंड दूसरा आता है आफ्टर इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो इशू कर दिए मेंबर्स को। ठीक है। ये दोनों केसेस अलग अलग टाइम पीरियड के, पर इनको लिखने का तरीका सेम ही होता है। देखो, रिस्पॉन्डिंग टू द फैक्ट अगर ऐसा होता है पीरियड बी और सी में, तो क्या करना चाहिए। रिस्पॉन्डिंग अप्रूवल बिकम नोन टू ऑडिटर्स आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, अगर ऑडिट रिपोर्ट के बाद जो फैक्ट है वो पता चलता है। द क्रिटिकल कंडीशन दैट हैड बीन नोन द ऑडिटर द डेट मे बी कॉज द ऑडिटर्स टू अमेंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट, यानी कि अगर ऑडिट डेट के टाइम पे अगर पता चलता, साइन करने से पहले पता चलता, तो वो ऑडिटर रिपोर्ट को चेंज कर सकता है। यानी कि देखो, ये स्पेसिफिकली मेंशन करना होगा आपको जब आप इस पे आंसर लिखोगे, कि अगर वो फैक्ट ऑडिट रिपोर्ट साइन करने से पहले पता चलता, तो उस केस में जो है हम
हमारा जो ऑडिट रिपोर्ट है वो चेंज हो जाता, ठीक है, तभी हम उसको कंसीडर करते हैं। ओके, देन उसके बाद ऐसे 566 क्या कहता है, एक्टिव, ओके, इवेंट अकरिंग एंड इंटरम पीरियड बिकमिंग नोन एंड फैक्ट रिस्पॉन्डिंग अप्रोप्रिएटली। ठीक ठीक है, इसमें थोड़ी सी चीजें नहीं दी, लाइक मतलब प्रोसेस वगैरह क्या होता है, ठीक है, मैं वैसे ही बताता हूँ। फ्रेमवर्क दिया है। ओके, देखो इसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, बहुत सिंपल प्रोसेस है, कुछ नहीं करना, ये पॉइंट तो यहाँ तक बिल्कुल सेम लिखना है। ओके, यहाँ तक कि अगर क्रिटिकल कंडीशन होती है, और ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला हिस्सा ये इसका है कि फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट के बाद यहाँ इस पीरियड में अगर कुछ भी पता चलता है ना, उस केस में सबसे पहले आपको ये मेंशन करना है कि अगर वो ऑडिट के टाइम पे पता चलता तो ऑडिट रिपोर्ट चेंज हो जाती, तब उस फैक्ट को कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद आपको क्या पॉइंट्स रखते हैं, बहुत सिंपल है, इजीली याद हो जाएंगे, सिर्फ प्रोसेस याद रखो कि सबसे पहले मैनेजमेंट से बात करना है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड कर रहा है कि नहीं। अगर वो अमेंड कर रहा है तो वो अमेंडेड, पहले वो मैनेजमेंट अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देगा, एंड देन उसके बाद हम उस पे अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट देंगे, एंड देन मैनेजमेंट को जो करना है उससे कर ले। लेकिन अगर मैनेजमेंट अमेंड नहीं कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ऑडिटर रीजन जानेगा। अगर ऑडिटर को लगता है या लॉ कहता है कि अमेंड करना जरूरी है, तो उसके और फिर भी मैनेजमेंट नहीं कर रहा है, तो फिर उस केस में जो है ऑडिटर्स एक नया सर्कुलर निकालेगा या एक पब्लिक नोटिस देगा कि मैनेजमेंट के केस में ऐसा ऐसा हुआ है इस कंपनी के केस में, और यहाँ पे ये गड़बड़ है, तो आप पिछले ऑडिटर रिपोर्ट को मत एक्सेप्ट करो, ये रिपोर्ट एक्चुअल है, इसको आप कंसिडर करो। यानी कि वो एक्चुअल में रिपोर्ट नहीं देगा नया बना के, अगर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड करने से मना कर देता है, वो एक पब्लिक नोटिस निकालेगा कि जो पिछली रिपोर्ट है वो गलत है, वहां पे कंपनी में मिस्टेक हुई है और मैनेजमेंट उसको करेक्ट करने से मना कर रहा है, सिंपल इस तरीके से। और ये जो पॉइंट्स है ना, ये दोनों ही केस में सेम ही मेंशन होंगे, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि अगर मेंबर्स को चला गया है तो उस केस में उस तरीके से थोड़ा सा वर्डिंग चला जाएगा, और जब अगर नहीं गया मेंबर्स को तो उस केस में उसके इधर आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा ऐसे 560। ओके, एक बार इसको कॉन्सेप्ट को अपने मॉड्यूल वगैरह से भी रीड कर लो, देन कवर अप हो जाएगा, और मेनली यही चीज़ है इसमें, और कुछ एक्स्ट्रा दिया है तो रीड करके छोड़ दो, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मोस्टली इस पे इसी के पे केसेस है। ठीक है, तो ये इस आया था सितंबर 24 में, एंड उसके बाद आई थिंक जैन में आया था इस पे, और उसके बीच में आई थिंक क्वेश्चन नहीं आया ज़्यादा। ओके, एनालाइज इन्वॉल्विंग द गिवन एंड ओवरव्यू द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सच सिचुएशन में क्या जिम्मेदारी होगी। ठीक है, देखो, सी ए रश्मि हैज ऑडिटर विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द ऑडिट रिपोर्ट विल बी साइन बाय एन ऑन 19/4। ओके, 19/4 को किया था। ऑन 25/4 कंपनी रिसीव कम्युनिकेशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, इंसेंटिव अमाउंट ऑफ 5 करोड़, 5 करोड़ का एक फाइनेंशियल स्टेट प्रीवियस ईयर का इंसेंटिव था, was approved. It was paid by to the company before the end of the April 24. Okay, the financial statements of the company were not yet issued to the shareholder. The board of directors wishes to include the incentive amount in the financial statement and requested amount issued fresh audit report to 31st March 2024। यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट को कुछ मतलब कुछ गवर्नमेंट केसेस का होगा, गवर्नमेंट को इंटेंसिव देना था, उस उसके रिलेटेड जो डेटा है वो देर से मिला। ओके, कंपनी के पास देर से इंफॉर्मेशन आई, और अब कंपनी चाहती है कि हम नया ऑडिट रिपोर्ट बनाए, नया फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, जहाँ पे इस चीज को मेंशन करें। तो बताओ क्या ये सही है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी? अगर एज नॉर्मल देखा जाए कि 5 करोड़ इज बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है, तो इसके हिसाब से केस, और ये मेंशन होना चाहिए कि हाँ कंपनी को ऐसा इंसेंटिव मिला है, तो उस केस में इम्पोर्टेंट आता है। ओके, तो देखो, fact to be become know the auditors after date of auditor report then financial statement are issued, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट ऑफ, और ये तो नॉर्मल है, ठीक है, नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर। वैसे तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती है नॉर्मली, ये मेंशन करना, ठीक है, ये पहले मेंशन करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद अगर कोई इशू होता है तो वहां पे ऑब्लिगेशन नहीं होती है। However, even after the date of auditor's report, but before the date of financial statement issued, fact no the auditor, देखो वही पॉइंट लिखा है कि अगर उससे
ऑडिटर रिपोर्ट के बाद लेकिन इशू करने से पहले कोई नोन में आता है और उसकी वजह से जो है मैनेज जो ऑडिटर है उसका ओपिनियन चेंज हो सकता था, तो उस केस में हम डिस्कस करेंगे मैटर मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी से, चेक करेंगे क्या वो अमेंड कर रहे हैं और इंक्वायरी करेंगे कि उसको कैसे ठीक करेंगे। और अगर मैनेजमेंट क्या है अमेंड कर रहा है उसको, देन उसके हिसाब से हम प्रोसीजर्स लगाएंगे, फिर जो भी एक्सटेंडेड प्रोसीजर्स होंगे एंड देन फाइनल रिपोर्ट बना के एक नई ऑडिट रिपोर्ट इशू कर देंगे। तो इस केस में क्या था, 5 करोड़ का इंटेंसिव था, वो अप्रैल 24 में मिला आफ्टर द फाइन फाइनलाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइनिंग ऑडिटर रिपोर्ट बिफोर, ये तो क्वेश्चन से ही पूछ दिया। कंसिडर द इवेंट फ्रेश ऑडिट रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आफ्टर अप्लाइंग द कंडीशन ऑफ 560 रश्मि कैन इशू न्यू ऑडिटर रिपोर्ट शुड नॉट अर्लियर देन द डेट ऑफ द अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि 560 के हिसाब से जो सीए रश्मि है उसको नया ऑडिट रिपोर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ पे केस था वो इम्पोर्टेंट है और उससे रिलेटेड उसको नई इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये पहले पता होता तो उस केस में एक अलग ओपिनियन बनता और एक अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी होती। ठीक है, तो इस तरीके से है। और और कोई क्वेश्चन मेरे को मिला नहीं इससे रिलेटेड, बाकी एमटीपी वगैरह में आ रखे हैं, तो उसको आप सब सॉल्व करोगे तो उसमें कर सकते हो। बाकी इसमें यही एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जैसे ये वाला आंसर है ना, तो इसका अगर आप इतना पॉइंट याद रख लोगे, याद भी नहीं रखना है, बस एक बार समझ लो, इजीली कर लोगे। ओके, ये पॉइंट आपके दो क्वेश्चंस, दो पॉइंट्स इजीली बन जाएंगे और वही इम्पोर्टेंट आते हैं अगर इससे आया तो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अब ये ऐसे भी खत्म हो गया एंड अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे में। 2 वीक्स का हमारा सिलेबस खत्म हो गया, देन 2 वीक्स का और बचा है, देन उसके बाद हमारी फर्स्ट रिवीजन कवर अप हो जाएगी। ओके, आई होप आप लोगों को रिवीजन पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कोई भी डाउट रहता है तो मेरे को पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।